Hey everybody, welcome to the English Matters grammar lesson for the beginners. Today's lesson is noun. आज हम लोग देखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं. चलो हम लोग शुरू करते हैं. Now what is a noun? Definition क्या है? Noun is a name of a person, place, thing, or it can be name of any emotion or feelings at the same time. जैसे कि हम लोगों ने वो जो लेसन था ओवरव्यू में नाउन का डेफिनेशन के बारे में सीखा था. ना हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. सोनम, ये इट्स अ पर्टिकुलर नेम. बॉय, अब ये बॉय भी एक नाउन है, नाम है. गोवा, हाउस, बुक, ब्रश और भी बहुत सारे प्रकार के नाम होते हैं जिसको हम लोग नाउन कहते हैं. ना पहला जो है, हम लोग जब टाइप्स ऑफ नाउन की स्टडी करते हैं तो इस लिस्ट में प्रॉपर नाउन सबसे पहले आता है. ना व्हाट इज़ अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है? एक पर्टिकुलर आदमी का नाम या जगह का नाम या किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम होता है. जैसे रोज़ी, रोज़ी इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल. जेसन, जेसन इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ बॉय. अफ्रीका एक जगह है. ताज पैलेस, इट्स वन होटल. ओके. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी तो बहुत सारे हैं. लॉन्गमन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड. सो एक पर्टिकुलर डिक्शनरी है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड. डॉलर, बहुत सारी तरीके की मनी या करेंसी हैं जिसमें कि डॉलर भी एक है. वो डॉलर क्या होता है? एक प्रॉपर नाउन है. अल्फा कॉलेज, एक पर्टिकुलर नाम हुआ कॉलेज का. मॉनसून, पर्टिकुलर सीजन. बुलेट ट्रेन, जैसे ट्रेनों में राजधानी है, शताब्दी है और भी बहुत तरीके का ट्रेन है. तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर नाम रखा है बुलेट ट्रेन. कैसा ट्रेन है? बुलेट ट्रेन. ये हुआ प्रॉपर नाउन. एक पर्टिकुलर चीज़ के नाम को या जगह के नाम को या किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाता है. चलो आगे देखते हैं हम लोग. दूसरा है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जस्ट टू कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्रॉपर नाउन, ये एक क्लास को दिखाता है, एक पूरे ग्रुप को. जैसे मैंने बोला बॉय. बॉय कहने का मतलब है कि जितने भी लड़के का एक पर्टिकुलर नाम हुआ, सारे नामों के ग्रुप को हम लोग कैसे बोलते हैं? एक पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं बॉय. जैसे मैंने दूसरे एग्जाम्पल में गर्ल, जैसे मैंने बोला रोजी, रश्मि, रिमी. ये सारों में कॉमन क्या है? ये सारे लड़कियां हैं. तो गर्ल क्या हुआ उनके लिए? कॉमन नाउन हुआ. उसी तरीके से फादर, पेरेंट, लायन, लेपर्ड, पेंसिल. पेंसिल, it can be HB पेंसिल, नटराज पेंसिल. वो सारे नाम प्रॉपर हुए हैं, लेकिन उन प्रॉपर नामों के लिए जब हम एक एक किसी भी पेंसिल की बात करते हैं तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन. मोबाइल, मोबाइल उसी तरीके से नोकिया, सैमसंग, आईफोन, जियोनी, वो सारे पर्टिकुलर नाम हुए. लेकिन अगर हमें जैसे मैंने बोला मोबाइल, तो वो कोई भी मोबाइल हो सकता है. तो इस केस में मोबाइल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ. ट्रेन, एट्सेट्रा. ना उसमें क्या कॉमन नाउन में क्या होता है कि ये इसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है. हम लोग इसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं. हम लोग बोल सकते हैं अ मोबाइल और एन एप्पल, बिकॉज हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं. और जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसका प्लोरल भी फॉर्म कर सकते हैं. जैसे बॉय का प्लोरल बॉयज़ हो सकता है, गर्ल गर्ल्स, फादर फादर्स, सो ऑन सो फोर्थ. ओके. चलो तीसरा प्रकार का नाउन हम लोग देखते हैं मटीरियल नाउन. मटीरियल क्या हुआ? मटीरियल जो है कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग वी गेट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे कि मटेरियल में सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. सिल्वर, वुड. वुड एक मटेरियल हुआ क्योंकि वुड से टेबल, चेयर्स या अलमायरा, कबर्ड इत्यादि बनाई जाती हैं. तो वुड क्या हुआ? एक मटेरियल नाउन हुआ. स्टोन भी एक मटेरियल नाउन हुआ. आयरन, मिल्क, वाटर और भी तरीके के मटेरियल नाउन होते हैं जो कि फ़िलहाल मैंने उसका जिक्र नहीं किया है. तो ये सारे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. ना मटेरियल नाउन का जो है, हम लोग वी कैन नॉट मेक प्लोरल्स ऑफ मटेरियल नाउन क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं.
ना अगर किसी केसेस में मैंने एस ऐड भी किया, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया वुड, अगर वुड को मैंने एस ऐड करके वुड्स बनाया तो बेसिकली वो प्लूरल नहीं हुआ, क्योंकि वुड्स का एंटायर मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल, सो वो उसका प्लूरल नहीं, बट इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड। ओके, तो ये हुआ, बट बेसिकली हमको जानना है कि मटेरियल नाउन के हम लोग प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो हम लोग एक और नाउन को देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। नाउ कलेक्टिव नाउन के नाम से पता चलता है कि कोई कलेक्शन है किसी चीज़ों का, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है। जैसे मैंने बोला क्राउड, क्राउड क्या हुआ, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक साथ, तो उनके लिए एक नाम होता है, स्पेशल नाम, जिसको उस कलेक्शन को हम लोग कहते हैं क्राउड। सो क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, और उसका यूज करते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल इन हर मीटिंग। पाइल, पाइल भी क्या हुआ, एक तरह से झुंड हुआ, बहुत सारी बुक्स को मैंने एक साथ रख दिया है। अब मैंने बोला कि लुक एट द पाइल ऑफ बुक्स, इट लुक्स सो डर्टी। गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। हर्ड, हर्ड, जैसे हर्ड का इस्तेमाल बहुत सारी जगह पे होता है। एग्जाम्पल के जैसे एलिफेंट, एलिफेंट है, मैंने देखा आपने 10 एलिफेंट्स एक साथ जंगल में, दे आर वॉकिंग, सो यू कैन से आई सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पासिंग बाय। ओके, mob, mob of kangaroos, flock, flock of sheep, bunch, so bunch क्या हुआ, bunch of cows, sorry it's wrong, a bunch of keys, I'm so sorry for that. Okay, now cows के जब हम लोग यूज करते हैं तो ये होता है गायों के झुंड को क्या कहते हैं, herd, a herd of cows. ओके, सो ये सारे कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल हुए। 6, नाउ नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, ऐसा नाउन हुआ जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, सूंघ नहीं पाते हैं, स्मेल नहीं कर पाते हैं, हम लोग सुन नहीं पाते हैं, टच नहीं कर पाते हैं, बट हाँ उसको हम लोग फील करते हैं। तो वो उनको हम लोग अपने सेंस और इनके ज़रिए नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बट ओनली वी कैन फील कि हाँ ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कोई चीज़ नहीं हुई, इट्स नॉट अ ब्लैक और वाइट और एनी काइंड ऑफ मटीरियल, कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से एक ऐसा चीज़ हुआ जिसको हम लोग एक्सपीरियंस फीलिंग के जरिए कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कुछ है, ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छी पॉलिसी है, अच्छी नीति है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी क्या हुआ, एक नाउन है, क्योंकि एक कोई चीज़ है बट उसको हम लोग फील करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अटेंशन, विजडम, हैप्पीनेस, गुडनेस, हिज गुडनेस हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट। सो उसकी कुछ चीज़ है, कौन सी चीज़ है, गुडनेस। सो गुडनेस यहाँ पे it's not a name of a person, place or thing, but it's a thing which we just can experience. Okay, so ये हुआ abstract noun. ना और भी बहुत सारे डिफरेंट जो नाउन्स मैंने बीच में जिक्र किए थे उसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इन अ डिफरेंट लेसन। Until then, you keep studying, keep learning. You have a good day. Take care. Bye bye.